पश्चिम बंगाल चुनाव पर ज्योतिषीय भविष्यवाणी। पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य जहां चुनाव सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि भावनाओं का तूफान होता है। आज हम बात करेंगे कि ज्योतिष के अनुसार आने वाले चुनावों का भविष्य क्या कहता है, कौन सी पार्टी के ग्रह नक्षत्र मजबूत हैं, किसके भाग्य में जीत का योग दिखाई देता है। चलिए शुरू करते हैं ज्योतिषीय भविष्यवाणी। ग्रहों का समय चक्र। चुनाव के समय दो बड़े ग्रह सबसे ज्यादा प्रभाव डालते हैं, गुरु जुपिटर और शनि सैटर्न। गुरु मजबूत हो तो पुरानी सरकार की वापसी का योग बनता है। शनि मजबूत हो तो तगड़ी टक्कर, संघर्ष और कंफ्यूज्ड परिणाम आते हैं। यानी इस बार चुनाव एक तरफा नहीं बल्कि कांटे की टक्कर वाला रहेगा। ममता बनर्जी की कुंडल। ज्योतिष के अनुसार चुनाव के समय ममता बनर्जी की कुंडली में चंद्र प्लस गुरु का शुभ योग बन रहा है। इसका मतलब उनकी लोकप्रियता बढ़ेगी, उनके पक्ष में सकारात्मक ऊर्जा रहेगी, जनता में उनका असर बनी रहेगा। ये योग बताता है कि टीएमसी की स्थिति अभी भी मजबूत दिखाई देती है। हाँ, शनि का प्रभाव कुछ सीटों पर उनका वोट शेयर कम भी कर सकता है, पर समग्र परिणाम उनके पक्ष में दिखते हैं। बीजेपी का ग्रह योग। भाजपा के पक्ष में मंगल और सूर्य का प्रभाव काफी तेज है। इसका असर आक्रामक प्रचार, अचानक बढ़त, नई सीटें मिलने की संभावना। ज्योतिष कहता है कि बीजेपी को कई क्षेत्रों में अप्रत्याशित बढ़त मिल सकती है, लेकिन उनकी कुंडली में स्थिरता का योग थोड़ा कमजोर दिख रहा है। इसका मतलब वोट शेयर बढ़ेगा पर बहुमत पाना मुश्किल रहेगा। क्या बन सकता है हंग असेंबली? शनि का प्रभाव जितना बढ़ता है, नतीजे उतने ही उलझे हुए आते हैं। कुछ ज्योतिषियों के अनुसार कड़ी टक्कर, करीबी मुकाबला, कई सीटों पर अप्रत्याशित परिणाम और हल्का हंग असेंबली का संकेत दिखाई देता है। लेकिन गुरु की स्थिति अभी भी वापसी की सरकार को सपोर्ट करती है। अंतिम ज्योतिषीय निष्कर्ष। सभी ज्योतिषीय संकेतों को मिलाकर देखें तो टीएमसी के ग्रह मजबूत, ममता बनर्जी की कुंडली में शुभ समय, बीजेपी की सीटें बढ़ने का योग, मुकाबला बहुत करीबी, पर अंतिम बढ़त टीएमसी की तरफ जाती हुई दिखती है। ज्योतिष के अनुसार टीएमसी की सरकार वापस आने का योग ज्यादा मजबूत है। बीजेपी मजबूत विपक्ष की तरह उभर सकती है। आप ज्योतिषीय भविष्यवाणी पर कितना विश्वास करते हैं? आपके अनुसार पश्चिम बंगाल चुनाव में कौन जीतेगा? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। जय हिंद।